हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्राउन स्टडी में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के शो में आज हम लोग 14 अप्रैल के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये प्रत्येक वर्ष 12 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 12 अप्रैल को? क्योंकि 12 अप्रैल 1961 को यूरी गागरिन अंतरिक्ष में गए थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 अप्रैल 2011 के अपने प्रस्ताव में 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मनाने की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने पहली बार सी डोम डिफेंस सिस्टम तैनात किया है? तो किसने तैनात किया है सी डोम डिफेंस सिस्टम को? तो सी डोम को तैनात किया है इजराइल ने। किसने? इजराइल ने तैनात किया है। इजराइल की ओर से इसकी जानकारी देते हुए कहा गया है कि पहली बार दक्षिणी शहर इलियट के पास सी डोम तैनात किया गया है। ये सी डोम दोस्तों ये समुद्र में तैनात किया गया है। जैसे आयरन डोम भी इजराइल ने ही लगाया था सबसे पहले अपने देश में। तो आयरन डोम को दुनिया की सबसे सुरक्षित एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाता है, वैसे ही अब इजराइल ने इसको लगाया है समुद्र में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का आयोजन किया जाएगा? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में ये ज्वाइंट एक्सरसाइज होगी डस्टलिक। और ये कहाँ पर होनी है? तो उज्बेकिस्तान में ही होनी है, टर्मेज में। उज्बेकिस्तान के टर्मेज में 15 अप्रैल से ये एक्सरसाइज शुरू होगी और कब तक चलेगी? तो 28 अप्रैल तक चलेगी। 28 अप्रैल तक ये चलनी है एक्सरसाइज। इसका पहला संस्करण 2019 में नवंबर 2019 में हुआ था उज्बेकिस्तान में ही। इस बार इसका ये 5वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? तो 5वां संस्करण है और ये भी उज्बेकिस्तान में ही होगा। एक बार ये उज्बेकिस्तान में होता है, एक बार भारत में होता है। इस तरीके से ही इवन ऑड में चल रहा है, या यूं कहे पहला उज्बेकिस्तान में हुआ, दूसरा भारत में हुआ, अभी चौथा उत्तराखंड में हुआ था और 5वां ये उज्बेकिस्तान में हो रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो ब्रिटेन की ये पहली महिला हैं जो उच्चायुक्त नियुक्त हुई हैं भारत में। नाम है लिंडी कैमरून। लिंडी कैमरून नाम है दोस्तों। ये रही इनकी इमेज लिंडी कैमरून की। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 में शीर्ष पर है रूस। रूस शीर्ष पर है। वहीं दूसरे नंबर पर बात करें कौन है? तो यूक्रेन है दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर चाइना है। चौथे नंबर पर यूएसए है और अपना भारत है 10वें नंबर पर। यानी टॉप 10 कंट्रीज में शामिल है भारत विश्व साइबर अपराध के मामले में। अगला प्रश्न है, भारत से ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन सी बनी है? तो भारत से इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी ये बनी है सिट्रोएन। कौन बनी है? सिट्रोएन बनी है। कहाँ की कंपनी है? तो ये फ्रांस की कंपनी है। फ्रांसीसी वाहन निर्माता सिट्रोएन ने इंडोनेशिया में मेड इन इंडिया यानी भारत में बनी हुई इलेक्ट्रिक वाहन की 500 यूनिट को निर्यात करके ये उपलब्धि हासिल की है। ऐसा करने वाली ये पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी का उदाहरण भी बनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वामी विवेकानंद अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन कहां पर हुआ है? तो स्वामी विवेकानंद अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन यह हुआ है छत्तीसगढ़ के अंदर। कहां पर हुआ है? तो छत्तीसगढ़ के अंदर हुआ है। छत्तीसगढ़ में 12 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के नागपुर में रामकृष्ण मिशन आश्रम ग्राउंड में इसका ये उद्घाटन किया गया है। अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय, गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन और छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। ये जो स्वामी विवेकानंद अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप हो रही है, इसमें
32 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों ने हिस्सा लिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में इंजीनियरिंग कैटेगरी में आईआईटी बॉम्बे किस स्थान पर है? तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई है 2024 के लिए। इसमें कई कैटेगरीज में ये अवार्ड्स दिए गए हैं या यूं कह लिस्ट जारी की गई है। तो इंजीनियरिंग कैटेगरी में आईआईटी बॉम्बे का स्थान रहा है 45। आईआईटी बॉम्बे 45 नंबर पर रहा है। वहीं बिजनेस एंड मैनेजमेंट कैटेगरी में भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद को 22वीं रैंक मिली है और इंजीनियरिंग व टेक्नोलॉजी कैटेगरी में आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली को संयुक्त रूप से 45वां स्थान दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दागने का अभ्यास किया है? तो भारतीय सेना ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दागने का अभ्यास सिक्किम में किया है। कहां पर किया है? सिक्किम में किया है। सिक्किम की बात करें तो सीएम है प्रेम सिंह तमांग, गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य और सिक्किम की राजधानी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम यानी यूएसआईएसपीएफ का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम का प्रमुख तरुण बजाज को नियुक्त किया गया है। ये पूर्व में राजस्व सचिव रह चुके हैं। 1988 बैच की ये आईएएस हैं। 1988 बैच के हरियाणा कैडर की ये आईएएस हैं दोस्तों, और इनको ही यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम का प्रमुख नियुक्त किया गया है। ये रही इनकी इमेज दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब